हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माउंटेन पे कुछ लोगों को एक कंकाल मिलता है और वो लोग फटाफट से पुलिस को कॉल लगाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिन और क्वैक, इंस्पेक्टर क्वैक जो हैं वो ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनके पास कॉल आता है तो फटाफट से वो लोग जाके पहुँचते हैं माउंटेन पे जहाँ पे वो बॉडी थी, मतलब बॉडी कंकाल था। तभी मिन उससे पूछता है ये युमजी का तो नहीं है। तो यहाँ पे क्वैक जो है वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, पिछली बातें मत दोहराओ। हमें दिखाया जाता है कैफ़े में सोली सबको इनवाइट कर रही होती है साथ में ड्रिंक के लिए, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हमारा दूसरा काम है। तभी वहाँ पे दोहा कहता है कि पार्टी में, बार में एक पार्टी रखी है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो हाँ कहती है और फटाफट से वो लोग निकल जाते हैं बार के लिए। बार में सब गैदर हुए होते हैं और यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सोली को कोई पूछता है क्या तुम लोग क्या साथ में हो? तभी दोहा जो उसका हाथ पकड़ के दिखाता है, कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं और हमें उस पर दिखाया जाता है रोक को, जो कि सोली से कह रही होती तुम उसके साथ मत जाना, उस लड़के के साथ, क्योंकि उसने उसका झूठ पकड़ लिया था। और सभी यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर वाला लड़का होता है वो दोहा को कहता है तुम मेरे मेंटर बन जाओ, लेकिन दोहा उस पर कहता है तुम वैसे भी टैलेंटेड हो। सभी पूछते हैं सच में तुम किम दोहा हो, तुम सियोन को डेट कर रहे थे? तभी सोली सबको मना करती है। तभी वो बताता है कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इसकी वजह से मैं नहीं बता सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं सोली के साथ। सभी सोली को से थैंक बोलता है। दोहा कहता है तभी सोली कहती है सब मेरी वजह से था, लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने वो तुम्हारी वजह से मांस उतारा था। और यहाँ पे सोली भी उसे थैंक कहती है क्योंकि उसने पहली बार फेस्टिवल में गई थी। उसके बाद वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी दोहा जो है वो चौंक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे वो स्टोर वाला लड़का उसका पैर पकड़ लेता है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसके मेंटर बनने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से दोहा उसे अपने पीठ पे बैठा के अपने घर ले आता है। उसके बाद उसके कॉल आता होता है तो वो उसे रिसीव करता है, तो उसका ब्रदर होता है। उसके बाद वो उसे बुला लेते हैं, वो उसे लेने आता है। तभी वो बताता है कि ये किम दोहा है देखो, और उसके भाई के बारे में बताता है ये जी एंटरटेनमेंट में काम करता है बोलता है। उसके बाद दोहा भी उसे रिमेंबर करता है कि हाँ उसने उसे देखा था। उसके बाद वो कह रहा होता है कि सच में क्या वो किम दोहा है। वो उसका भाई जो है उसे यकीन नहीं करता। हमें दिखाया जाता है सुबह को एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे सोल्ही और दोहा पहले भी आए होते हैं और सोल्ही वो बातें याद करके मुस्कुरा रही होती है और कहती है मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ घर में खाती हूँ, ऐसा ही कहने लगती है। दोहा पूछता है ये क्या है? तो कहती है कि तुमने ये पहले मुझे यहाँ पे बोला था, बोलती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है फॉरेंसिक लैब में जहाँ पे वो जो कंकाल मिला है उसकी फॉरेंसिक मतलब जाँच हो रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का है जो कि क्वैक को फ़ोन लगाता है, जबकि क्वैक भी उस युमजी के बारे में देख रहा होता है, उसके रिंग को। तभी वो बताता है कि ये बॉडी जो है वो 5 साल पुरानी है और ये एक लड़की की बॉडी है, ऐसे ही बता रहा होता है 20 साल की। तभी तो हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। दूसरी तरफ हमें चंगमी को दिखाया जाता है जो कि पहला इलेक्शन जीत गई है और काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत गई है। और दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान है और तभी वो अपने फोरेंसिक वाले फ्रेंड को फ़ोन करता है। उसका मतलब उसे कुछ पता चला है। हमें दिखाया जाता है सोली के मॉम को जो कि सोली के यहाँ कैफ़े में आई हुई है और सोली पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो पहले तो वो पानी पीती है। उसके बाद वो कहती है क्या तुम सच में वो लड़के को पसंद करती हो? तो वो कहती है क्या वो अमीर है? तो वो कहती है हाँ वो अमीर है और मुझसे प्यार भी करता है, और ऐसे कहने लगती है। उसके बाद वो पूछती है क्या तुमने अपने डैड को देखा? तो भी वो नहीं बोलती। तो क्या वो बोलते हैं क्या आप उससे मिली? तो वो बताती है तो नहीं बोल रही थी। उसके बाद जाने लगती है लेकिन सोली रोक लेती है। उसके बाद वो पूछती है क्या वो ठीक है, वो अच्छे तो हैं ना? तभी वो बताती है कि वो एक बहुत ही कम उम्र की लड़की को डेट कर रहे हैं, ऐसे बोल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। उस बातों से ही पता चलता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है दोहा को, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बहुत ही अच्छा पियानो भी प्ले कर रहा है और सभी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। यहाँ पे ओनर भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। तभी हमें सोली को देखते हैं जो कि कैफ़े में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे मिन आता है और मिन यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम पे डिसाइड किया है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। और उसके बाद उसकी
मतलब पावर के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि अगर कोई फ़ोन पे या फिर कुछ साउंड से मुझे पता नहीं चलता ट्रूथ के बारे में, जबकि वो फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहे होते हैं तभी उसे पता चलता है, ऐसा बोलता है। तभी यहाँ पे मीन बताता है कि 20 साल की एक लड़की को जो बॉडी है वो मिला हुआ है, लेकिन अभी तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी वही बीच पे बोलता है। तभी वो बताता है कि वो जो मिसिंग केस है वो सोली के घर के पास मिला था। तभी वो सोचती है दोहा को, जो कि और कहती है कि ये उसने नहीं किया। तो मीन कहता है मैं तो ये सुन के जेलस फील कर रहा हूँ। तब हमें दिखा जाता है दोहा को, जो कि काम करने के बाद सारा सामान को अच्छे से सेट कर रहा था। तभी वहाँ पे वो आता है जो ओनर होता है, उसके बाद वो उसे ओनर को बताता है अपना नाम सही से। तभी वहाँ पे सोली पहुँच जाती है और यहाँ पे ओनर कहता है कि दोहा ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तुमने मिस कर दिया। तो कहती है हाँ शायद मैंने मिस कर दिया। उसके बाद ओनर वहाँ से निकल जाता है। तो ये दोनों उसके पास बात करते हैं। सोली पियानो के पास आके खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे दोहा आता है, कहता है तुम क्या बजाओगी। उसके बाद उससे पास बैठा लेता है और कैसे बजाते हैं वो सिखाने लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन है। और उसके बाद वो दोनों प्ले करने लगते हैं और सोली तो यहाँ पे दोहा को निहारते ही रह जाती है। और दोहा पूछता है तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो, क्या प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं ज़रूर झूठ से नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं एक्सप्रेशन देख के समझ सकता हूँ। उसके बाद सोली उसे हक कर लेती है। हमें दिखाया जाता है हुन को, जो कि फ़िल्म देखने के लिए आया है और उसने पॉपकॉर्न वगैरह ले के पहले सीट पे बैठता है। कोई नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद देखता है उसके पीछे एक लड़की रो रही है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वो और कोई नहीं बल्कि सियोन होती है। उसके बाद वो अपने हैंकी उसे देता है और वो आंसू पूछ लेती है। तभी वो कहता है देखो मैं ये फ़िल्म देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, जबकि तुम्हारा म्यूजिक में ये जो फिल्म है मैं 10 बार देख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही फील करो, हैप्पी फील करो। अगर तुम चाहते ब्रेक लेना चाहती हो तो अभी ब्रेक ले लो और इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी हैप्पीनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोलता है। और कहता है अगर तुम मुझे माफ़ करना, ये सब कहने के लिए बोलता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सियोन उसके बारे में याद करते हुए उससे पहले कहाँ मिली थी। हमें दिखाया जाता है जो यूम हो को, जो कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ है, हंगामा कर रहा है उस लड़की की बॉडी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ तो इसीलिए उसे नहीं मिलने देते। हमें दिखाया जाता है जीवचांद को, जहाँ पे सियोन उसे मिलने आती है और यहाँ पे सियोन उसे कहती है कि अभी मैं काम नहीं कर सकती, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ कहती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा कंपोज़र ढूंढ लूँगा। लेकिन वो कहती है मैं खुद लिखना चाहती हूँ, मैं ब्रेक लेके म्यूज़िक सीखूँगी, ऐसे बोलने लगती है। और इसके बारे में वो कहती है कि तुम कब वापस आओगी पूछता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और सबको बताता है कि है दोहा और सियोन जो है वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती बोलता है और कहता है हमें कोई और ढूंढना होगा। उसके बाद वो अटलांटिक्स वाले जो म्यूज़िक बैंड होता है उन्हें भी बैंड कर देता है और कहता है अभी काम नहीं करेंगे। हमें दिखाया जाता है दोहा की मॉम को, जो कि यूनुस से क्वैक जो फ़ोन करता है, कहता है युमजी की बॉडी मिल गई है। उसके बाद वो तो शौक ही हो जाती है ये सुन के। उसके बाद कहते हैं क्या एविडेंस मिला है। तो कहता है मुझे एक रिंग मिली है लेकिन वो अभी मेरे पास है। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसके लिए आपके बेटे को आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। लेकिन वो कहती मना करती है, वो नहीं जाएगा बोलती है। और यहाँ पे कहते हैं तुम सब कुछ संभाल लेना बोलती है। हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूजिक प्ले कर रहा था दोहा वो वायरल हो गया है जो फेस्टिवल में, और उसे पता भी नहीं है। वो कैफ़े के यहाँ आता है लेकिन वो क्लोज दिखता है तो वो बाहर खड़ा होता है। तभी उससे एक कॉल आता है जो पुलिस स्टेशन से होता है और वो आंसर करता है। तो उसे पुलिस वाला कहता है कि जो युमजी का केस था वो सडनली ओपन हो गया क्योंकि उसकी बॉडी माउंटेन में मिली है बोलता है। ये सुन के तो दोहा भी शौक हो जाता है। तभी वहाँ पे सोली भी उसके पास आती है। तो दोहा ये सुन के शौक आता है क्योंकि माउंटेन पे मिली है, वो तो सोच रहा था सी में मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फॉरेंसिक लैब में युमहो आया हुआ है और उसकी बॉडी को देख के काफ़ी रो रहा होता है और वो अपनी बहन को याद कर रहा होता है। तो हाँ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है। तो उसकी मॉम पूछती है
तुम वहाँ मत जाना और कुछ ऐसा वैसा मत बोलना और तुम उस सब के लिए चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मुझे जो भी पता है मैं उसे बताऊँगा। उसके बाद उसकी मॉम पूछती है वो रिंग के बारे में क्या, तो वो कहता है कि मैंने तो उसे समुंदर में फेंक दिया था। और उसके बाद वो हमें सुबह को देखा जाता है जो कि दोहा जाने के लिए रेडी था। तभी वहाँ पे सोली आती है और उसे लंच देती है, कहती है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम ये खा लेना। तो वो दोहा कहता है मेरे लिए चिंता मत करना। लेकिन कैसे चिंता ना करे, वो भी कैफ़े में बैठी हुई चिंता कर रही होती है उसके बारे में। तभी उसका जो एम्प्लॉय है वो उसकी जो वायरल वाली वीडियो है वो दिखाती है और वो कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम ऐसे किसी को पसंद नहीं कर सकती। तो वो खुश हो जाती है और थैंक्स बोलती है उसे और कहती है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, सबको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है मोजिन को जो कि एक एम्प्लॉय से मिलता है और कहता है कि मेरे सॉन्ग के बारे में उससे बात करना था। ये वहाँ पे जो इथेन वहाँ से रोता हुआ जाता है देखा जाए, वो किसी के साथ बात कर रहा होता है, मतलब अपने भाई के साथ। ये मोजिन जो है सुन रहा होता है। उसके बाद उसके पास जाता है, कहता है क्या तुम जानती हो, किम दोहा को पूछता है। उसके बाद दोहा को देखते हैं जो कि अभी भी जाया हुआ है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे पूछताछ चल रही है। तो वो वहाँ पे कहने लगता है कि उस रात वो चलते चलते ही बस स्टेशन तक अकेले गया था। लेकिन ये सुनते ही जो क्वैक है वो जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसे ऑफ कर देता है और उसे कहता है नॉनसेंस बातें मत किया करो। उसके बाद उसे पूछता है क्या तुमने रिंग पहना था, लेकिन उसने कहता है कि मैंने तो उसे समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद कहता है मैंने उसे नहीं मारा, ऐसे कहने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर होता है कहता है ठीक है तुम अभी यहाँ से जाओ। तो यहाँ तो सुन के ये चौंक हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उससे कहता है देखो तुम अच्छे से रहना, क्योंकि युमहो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके बाद युमहो को देखते हैं वो रिपोर्टर के पास गया हुआ है और कहता है कि दोहा ने मेरी बहन का मर्डर किया है, ऐसा कहने लगता है। उसके बाद वो रिपोर्टर एक वीडियो दिखाता है, वही वाला वीडियो। तो कहता है क्या यही है, वो हाँ कहता है। तभी वो उसे उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन वो पहले डरता है, लेकिन उसे बाद में शायद उसका एड्रेस वो दे ही देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि बीच के पास आया हुआ है। उसके बाद वो माउंटेन पे जहाँ पे बॉडी मिली है वहाँ पे भी जाता है। वो भी काफ़ी दुखी है इस टाइम। तभी वो लंच बॉक्स को देखता है, जैसे लंच बॉक्स को देखता है वो थोड़ा हैप्पी फील करता है क्योंकि उसने बहुत ही क्यूट तरीके से भेजा था। उसके बाद हमें सोली को देखते हैं, वो भी दोहा के बारे में सोच रही है, अभी तक उसने कॉल क्यों नहीं किया इसी वजह से। तभी हमें युमहो को देखते हैं, वो एक किसी भी तरह से घुस जाता है जो वहाँ बिल्डिंग होती है दोहा लोगों की, और वो उसका बेल बजाता है, लेकिन दोहा तो घर पे नहीं है ना, तो वो कैसे। तभी हमें दिखाया जाता है जो युमहो होता है वो लाइट तोड़ देता है। ये तो सोली को भी सुनाई देता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो जाके अंधेरे में बैठ जाता है, वो वेट कर रहा होता है लिफ्ट के। तभी वो कहता है कि आज तुम्हें मैं मार दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा की गाड़ी आ गई है और दोहा उतर के अंदर जा ही रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है लिफ्ट खुलती है और युमहो जो है किसी के ऊपर अटैक कर देता है। क्या सच में ये दोहा ही होगा? ये तो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।